हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने जा रहा, तो उनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने जा रहा उन आंसर को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर का आएगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के, 4 नंबर के, वो सभी प्रकार से आपसे बन जाएंगे। तो मैं आपको जो इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के बता रहा, आप उनके आंसर अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके 2 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है, वो हैं, पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये वाला, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बन के मध्य किस प्रकार आबंध होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, किंडवन से आप क्या समझते हैं, सावनीकरण से आप क्या समझते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। इसके बाद ऑक्सीकारक, ठीक है ना, इतने आप कर लीजिए। तो ये आपके जो 2 नंबर के हैं इसमें से आपका 4 नंबर का भी आ सकता है, यही परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। 3 नंबर में भी आ सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर में आपसे क्या, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, समावयवी और समायिकता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं। 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र संरचना लिखिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो आपको कैसे करना पड़ता है। जैसे सी है आपका, सी की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको क्या करना पड़ता है कि ये 4 इसके बंद बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, मतलब इसमें H भी 4 ही लगे हुए हैं, तो एक यहाँ से हो जाएगा H, एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक नीचे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएंगे। अब जैसे आपको सी की 4 संयोजकता है तो उसको 4 जगह से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले कितने हैं, 2 हैं। तो देखो एक सी यहाँ हो जाएगा, एक सी यहाँ हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो 1 2 3 जगह ये जुड़ जाएगा, मतलब 4 जगह ये जुड़ जाएगा, 1 2 3 और 4 ऐसे ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक नीचे जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। साबुन एवं अपमार्जन में अंतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एथेनॉल और एथेनोइक में अंतर हो गया आपका। तो ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि आप अच्छे से आंसर याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका लेसन हो जाएगा। इस वीडियो में अध्याय 5 जो कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 5 है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव क्रम। तो इस लेसन के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको याद हो जाएंगे तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी फिर बन जाएंगे, या फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 अंक के अपन देखते हैं, जिस पर मैं टिक लगाता जा रहा है या फिर जिसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, उनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। कल आपको इन्हीं यही वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ये आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में भी पूछ सकता है। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों में वहन में क्या अंतर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आते ही आता है आपका पेपर में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, वसा के बाष्पीकरण का क्या महत्व है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, स्वयं पोषण एवं विषम पोषण में क्या अंतर है, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। ये आपके 2 नंबर में क्या, 4 नंबर में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये वाला आपका 4 नंबर में पूछ सकता है। 3 नंबर में प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए, उत्सर्जन का महत्व लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद
स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं? धमनियों की तुलना में स्राव में पतली दीवारें क्यों होती हैं? ये वाला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। नीफ्रॉन 2 भागों का बना होता है ना, मतलब वृक्काणु की रचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, तो उसी में ये पॉइंट है आपके। इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन भी होता है जी, ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण मतलब वायवीय और अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आते ही आता है पेपर में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? चित्त सहित धमनी स्राव में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टोमेटा का नामांकित चित्र, इन चित्रों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, कौन कैसा बनाना है। इनको नामांकित सहित कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ है, उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। मानव विक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेसन में जितने मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बताए हैं उनके आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको वही पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन, ये 2 नंबर में भी आ सकते, 3 नंबर में और 4 नंबर में भी, ठीक है ना। हार्मोन से क्या समझते हैं? तंत्र का तंत्र से क्या समझते हैं? मस्तिष्क क्या होता है? सुषुम्ना या मेरुरज्जु से क्या समझते? सुषुम्ना या मेरुरज्जु के 2 कार प्रत्यावर्ती या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? न्यूरॉन किसे कहते हैं? अंतरास्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? प्रकाशनुवर्तन किसे कहते हैं? जलावर्तन से क्या समझते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद आपका क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी? हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तंत्र का तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए। छुईमुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका के कार्य ऐसा भी आता है कि निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए, ठीक है ना। जितने भी दिए गए हैं इनके एक एक कार्य आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। मानव शरीर में विभिन्न तंत्र स्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो ये वाले क्या है, इस लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं? इसके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो में। 2 नंबर में आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, वो है बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। हाइड्रा में आलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया के 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाले आरेख खींचिए। काय के प्रवर्धन क्या होता है? द्विखंडन क्या है? मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझाइए। क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बाद पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। निम्नलिखित के कार्य लिखिए। वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका, पुंकेसर। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। इसके बाद मानव मादा जनन के तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर अनुदैर्घ्य काट
के आरेख खींचे तथा निम्न भागों को, ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो जितने मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए इनके आंसर अच्छे से जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो एक एक बार जो याद है उनको लिख के भी देख लीजिए। ठीक है, अध्याय 8 आनुवांशिकता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? आनुवांशिक से क्या समझते हैं? विभिन्न जैव विविधताएं क्या होती हैं? प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? ठीक है ना, अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? एक संकर क्रॉस क्या होता है? द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? इसके बाद आपका गुणसूत्र क्या होते हैं? इसके कार्य लिखिए। मेंटल के नियमों का महत्व, मेंटल के प्रभावकता के नियम को समझाइए। इसमें जो मेंटल के नियम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेंटल के पृथक्करण का नियम लिखिए। जीन के प्रमुख कार्य लिखिए। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, इसके बाद मेंटल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे का चुनाव किया गया है, क्यों? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से भी आपके जितने मैंने क्वेश्चन बताए इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं में से आपको कल पेपर में फंस जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है।